हेलो। हम आज MS वर्ड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एक कोर्स होता है ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। एक बेसिक होता है, एक जो टॉपिक्स होते हैं एंड MS वर्ड, ठीक। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक। इसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। डिफरेंस MS वर्ड ऑफ, तो डेफिनेशन ऑफ MS वर्ड, ठीक। तो डेफिनेशन ऑफ MS वर्ड क्या है, ठीक। MS वर्ड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, MS वर्ड इज बेसिकली ए वर्ड, MS वर्ड इज बेसिकली ए वर्ड। MS यानी माइक्रोसॉफ्ट एक साधारण शब्द है, ठीक। प्रोसेसर पैकेज, MS वर्ड इज ए पावरफुल प्रोग्राम। MS वर्ड एक पावरफुल प्रोग्राम है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज, इसका यूज हमें साधारण तरीके से करना होता है। एंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन एक्सटेड इन योर कंप्यूटर मेमोरीज एंड वर्ड्स कंप्यूटर, ठीक। वर्ड्स कंप्यूटर कैन एक्सटेड इन योर कंप्यूटर मेमोरीज एंड कैन बी स्टोरेज ऑन डेस्क, जिसका प्रयोग हम साधारण यानी कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने में किया जाता है। जैसे कोई भी टेस्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे मान लेते हैं हमें कोई रंगीन में एक टेस्ट वगैरह बनवाना है, डॉक्यूमेंट्स कुछ ओरिजिनल टाइप सा होता है, तो हमने डाल दिया DCA और वगैरह वगैरह होता है। और इसमें जो MS वर्ड में कुछ अलग यानी कलर्स के फॉन्ट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। एंड इसके यूज से ही हम सारे टॉपिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड्स प्रोग्रेस प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट्स तथा रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स तैयार या बना सकते हैं, ठीक। तो आप चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है MS वर्ड, जो नॉर्मल सभी लोगों ने पढ़ा होगा। MS वर्ड डेफिनेशन ऑफ MS वर्ड। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं या आप कहीं भी कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले आप किसी भी सेंटर पर जाएं और पहले जांच कर लें कि वहाँ पर कोई टीचर है या नहीं पढ़ाने के लिए, तो ही आप वहाँ पर कोचिंग करें। अर्थात आप सरकारी फॉरम या किसी भी वेबसाइट से डलवा सकते हैं और उसका पेपर
घर बैठे तैयारी से कर सकते हैं। ठीक, अगर टीचर नहीं है तो मामूली सी बात है, आप फ़ोन से भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं सिलेबस होता है। पर जब टीचर नहीं होता है तो फिर क्या करोगे उसमें कोचिंग कर कर। ओनली सेंटर पर जाना नहीं, ओनली टीचर्स जानता हो और आपको 2-4 शब्द बता दे, जैसे हम बता दें तुम्हें। आपको पहले दिन जाओगे तो पहले तो आपको टाइपिंग देगा, एक नोटपैड जो होता है इसी में जो टॉपिक्स होते हैं, नोटपैड होता है और MS पेंट होता है एंड और वर्ड पैड होता है। ये लगता है आपको कहीं ज़्यादा टफ नहीं है। आप शुरुआत में जाओगे तो आपको टाइपिंग बताया जाएगा और कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, CPU क्या बोलते हैं, UPS को क्या बोलते हैं, और डेस्कटॉप जो हमारी जो स्क्रीन होती है मॉनिटर, उसको हमें क्या बोलना चाहिए, और जो शो होता है विंडो, ऐसे कुछ शो कराया जाता है। तो ये टाइटल बार, ये मेनू बार में कितने, यानी मेनू बार में 9 मेनू बार होते हैं, अलग अलग, इसमें अलग अलग टॉपिक्स से होते हैं। जैसे इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी भी क्रोम ब्राउज़र पे जाते हो तो वीडियोज़ खुल के आती हैं, इमेज खुल के आता है और न्यूज़ वगैरह खुल के आती है। इसी प्रकार से इमेज न्यूज़ वगैरह डॉट 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 कुछ इस प्रकार से खुल कर आता है। इसी को मेनू बार कहते हैं, मेनू बार। मेनू बार में क्या होता है, जैसे कोई 5 बता दिए तो पहले आएगा फाइल, फाइल के बाद आ जाएगा एडिट, फॉर्मेट, कुछ इसी प्रकार से टॉपिक्स आएंगे। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरी सलाह यही है, जहाँ पर कहीं पर भी आप जाएं तो पहले आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए वहाँ पर टीचर है या नहीं, कि कोई आपको, जैसे कोई भी टीचर वगैरह रख लेते हैं तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत कर, जैसे कोई लड़का वगैरह रख लिया समझाने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। कि टीचर होना मेन बात होती है, टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है वो लड़के में नहीं होता है, सीधी बात ये है। ठीक है, टीचर जो एक्सपीरियंस कराता है और बच्चे को पता है कैसे, टीचर ही बता पाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। अगर हम नॉर्मल से हैं, हम ही बता लेते हैं। अगर हम अभी तो पढ़ाते नहीं हैं, कभी भी कहीं पर भी हमने पढ़ाया नहीं है, अभी क्लास यूट्यूब पर चला रहे हैं, परंतु अगर हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-3 साल का, तो हम आपको कोई भी जो टॉपिक है हम आपको समझा सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, नंबर वगैरह सेव करना नहीं जानते हो, तो अभी आप कर लेते हो। ठीक है, अचानक कोई आपके के पापा जी पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो सेव करवाते हैं, तो आप सेव करते हो। ठीक है, आप तुरंत सेव कर देते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, मेमोरी में धंसा हुआ है। अब ये कोर्स है हमारा जो 1 साल का चल रहा है, तो हम इसे कर लेंगे, 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, फिर 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम यूट्यूब पर डालेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो हम आपको बता सकते हैं, अथार्थ नहीं। ठीक है, और टीचर का मानना ये है, हमसे बढ़िया टीचर ही पढ़ा सकते हैं, अथार्थ कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस के हिसाब से ही वो पढ़ाते हैं हमें, और 10 साल के समथिंग वो एक्सपीरियंस से रहते हैं, तो एक्सपीरियंस उनका बहुत पुराना होता है। तो मेरी सलाह यही है, आप टीचर से ही पढ़ें, और कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो हमें कॉल करें, हम व्हाट्सएप नंबर अपना दे देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। और आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो ADCA का हम डालेंगे, CCC हम करेंगे। CCC में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, पर भी फिर भी वेबसाइट के बारे में जानकारी होती है। उस आपकी सबसे मेन स्पीच है, स्पीच नहीं यार, कुछ एक टारगेट रख लो, आप कहीं पर भी कोचिंग जाओ, परंतु आपको सबसे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड पर ही ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात तुम कुछ ना करो, टाइपिंग आपकी निकल रही है,
तो टाइपिंग निकालो अपनी 50 60 70 जो भी है 20 30, आप जितना फोकस कर पाओ उतनी टाइपिंग पर फोकस करो। इन टॉपिक्स पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें अपना, और रेगुलर क्लास लें। और मेरा तो यही मानना है सबसे ज़्यादा टाइपिंग पर ध्यान दें, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। ठीक, तो हम कहाँ पर थे अभी? Definition of words. MS Word is basically word. MS Word is a basically word. ठीक, MS Word is basically word और प्रोसेसर पैकेज। पैकेज it is very easy, it is very easy to use। देखो MS Word इज ए बेसिकली वर्ड। देखो MS Word इज ए बेसिकली वर्ड। MS Word एक साधारण शब्द है। ठीक, प्रोसेसिंग पैकेज। ठीक, इट इज़ वेरी इजी टू यूज, इसका यूज साधारण तरीके से होता है। हम अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो बहुत सिंपल है, 2-3 लाइन की है। यूज वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन एक्सटेंड, वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन एक्सटेंड in your computer memory and can be stored on desk। देखो MS Word इज ए बेसिकली वर्ड। ठीक, प्रोसेसर पैकेज, इट इज वेरी इजी टू यूज, वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन एक्सटेंड इन योर कंप्यूटर मेमोरी एंड कैन बी स्टोरेड ऑन डेस्क। ठीक, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम लिखा है। ठीक, प्रोग्राम हम डॉक्यूमेंट्स तथा रिपोर्ट बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक,
यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। हम डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक, इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इन आउट, हाँ देखो, इन आउट 10 से 500 तक है। देखो यहाँ इन, यहाँ तक आउट 500 तक रहेगा और इन यहाँ तक रहेगा। इन यानी अंदर, आउट होता है ना। ठीक, यानी कम ज़्यादा कितना कर सकते हैं, तो हम 10 से लेकर 500 तक कर सकते हैं। जूम, ठीक। अब चलते हैं हम MS वर्ड। MS वर्ड संध्या 3 का एक्सटेंशन नेम, देखो .doc है। ठीक, यहीं पर कर दे रहा हूँ। 2007 एंड 2010 सिंपल सा है। यहाँ पर डॉट नहीं, पहले डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। तो .docx है। सन 2007 का और 10 का .dox है। माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड सन 2007 को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रो एनेबल्ड कहते हैं। यानी देखो संध्या जो 10, वो सन 2007 और 10 का है ना, तो MS वर्ड सन 2007 और 10 को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट इनेबल्ड कहते हैं। MS वर्ड को ओपन करने की प्रमुख 3 विधियां हैं। MS वर्ड को ओपन करने की 3 विधियां हैं। ठीक, MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। कमांड्स ऑफ MS वर्ड ओपनिंग। ओके, इसे मिटा दूं। किधर गया? कॉम्पोनेंट ऑफ MS वर्ड।
टाइटल बार shows name of the currently active word। यह सबसे ऊपर की नीली पट्टी होती है, यह सबसे ऊपर की नीली पट्टी होती है, ठीक। जिसमें प्रोग्राम का नाम खुले हुए MS यानी वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स का नाम, कंट्रोल मेनू, आइकॉन, मैक्सिमाइज कुछ इस प्रकार होता है। सॉरी, यार छोटा सा ही बना दो। तो ये होती है टाइटल बार, ठीक। यहाँ में आपने देखा होगा ये होता है, एक मैसेज होता है और एक क्लोज होता है, ठीक ठीक है। अब आते हैं हम इसमें कुछ इकॉन हम किसको बोलते हैं। इकॉन आपने देखा होगा, इसमें अब दे दिया है इकॉन। कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं इकॉन, जैसे ये नोटपैड है, MS वर्ड है, ये फाइल है, कंप्यूटर जो फाइल में अंदर जाते हैं उसे इकॉन बोलते हैं। वो पहले ही बता रहा है, इकॉन मैक्सिमाइज बटन और मैक्सिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों बटन होते हैं और क्लोज बटन, ठीक। फिर आता है हमारा मेनू बार। ये इकॉन होते हैं जो हमारे पहले ही आते हैं, अभी तो नहीं आएंगे। इसके नीचे की